गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने रेशे से बने हुए वस्त्र तथा बिना रेशे के बने हुए वस्त्रों के बारे में अध्ययन किया। इस बार हम इस वीडियो में धागे द्वारा वस्त्र निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं उसके बारे में हम अपना अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार रेशे से बने हुए वस्त्रों के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र थे, जैसे नमदा बनाना है, और बिना रेशे के बने हुए वस्त्र में जैसे कागज़ है, पॉलीयूरेथीन फॉर्म है आदि का किस तरह से निर्माण किया जाता है उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ा था। धागे द्वारा या सूत के द्वारा वस्त्र निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, संक्षेप में अगर हम देखते हैं तो धागों द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसके अंदर गूँथना, यानी जिस प्रकार से हम चोटी गूँथते हैं उस प्रकार से गूँथ करके बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा नीटिंग करना, नीटिंग में जैसे स्वेटर्स वगैरह बनाना या इस तरह के जो वस्त्र हैं, हौजरी वस्त्र बनाना जो नीटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तथा तीसरा होता है बुनाई करना, यानी कपड़ों को बुनना, जो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वीव्स जिसमें काम में आती है, ताना बाना, यानी धागों का प्रयोग करके कपड़ों को बुना जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला यानी सूत के द्वारा वस्त्र निर्माण करना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे गूँथना की, यानी ब्रेडिंग करना। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि 2 या 3 धागों को मिला करके या ज़्यादा धागों को मिला करके गूँथने जैसी प्रक्रिया करके इसे वस्त्र बनाए जाते हैं। उसमें 3 या 3 से अधिक धागों का उपयोग किया जाता है। इस विधि से सक्रिय तथा चपटे वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, जिसे हम प्लेटिंग भी कहते हैं। इनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं, आकर्षक भी होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर भी होते हैं। यानी इस विधि में जो धागों को एक दूसरे से में गूँथ कर अथवा क्रिस क्रॉस करके विधि से जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं रिबन हुआ, टेप हुआ, रस्सी हुई आदि ब्रेडिंग विधि से बनाए जाते हैं। आजकल ब्रेडिंग का कार्य मशीनों के द्वारा होने लगा है, जिसके अंदर शू लेसेस, कई बार हमने देखा जो हमारी जो शूज़ की लेसेस होती हैं वो इस तरह से चोटी गूँथने की तरह से बनाई जाती हैं, जिसमें 3 या 3 से अधिक धागों का उपयोग किया जाता है। पैराशूट कोर्ड, मछली पकड़ने का जाल है, विभिन्न प्रकार के टेप हैं, लालटेन की विक है, बिजली के तार का जो कवर है कपड़ों धागे का जो बनाया जाता है वो इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो आती है नीटिंग प्रक्रिया, यानी नीटिंग विधि से भी बहुत सारे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। जो ज़्यादातर हमने देखा होगा कि घरों के अंदर गृहिणियाँ जो हैं वो सिलाइयों के द्वारा, जिसमें 2 सिलाइयों का उपयोग किया जाता है और कई बार 3 सिलाइयों का उपयोग भी किया जाता है, उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के बुने हुए वस्त्र बनाती हैं, जिसके अंतर्गत स्वेटर्स वगैरह आदि आते हैं। नीटिंग विधि से भी अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। यह कला सबसे प्राचीन कला भी है और प्रचलित भी है, जिसका उपयोग जैसा कि हमने कहा कि गृहिणियों द्वारा किया जाता है। स्वेटर हैं, मोजे हैं, टोपी है, ब्लाउज़ आदि बुनने में स्त्रियाँ सिलाइयों का उपयोग करती हैं। नीटिंग चाहे हाथ से की गई हो अथवा मशीन से, इसमें एक ही धागा उपयोग होता है, जबकि कपड़ा बनाने के लिए अंदर हम ताने और बाने का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही धागा चलता है। ये स्पेशल इसकी खास बात होती है नीटिंग की। फंदों को, इसमें सबसे पहले फंदे डाले जाते हैं और फंदों को सभी दिशाओं में फैलने की क्षमता रहती है। जब वस्त्र की लंबाई में खिंचाव पड़ता है तो फंदा ऊपर नीचे की ओर फैलाया जाता है तथा चौड़ाई में सिकुड़कर पतला हो जाता है। इस तरह जब वस्त्र चौड़ाई में खिंचाव पड़ता है तो फंदे की लंबाई कम हो जाती है तथा वस्त्र चौड़ाई में बढ़ जाता है। इस प्रकार बुने हुए वस्त्रों की विशेषता ये रहती है कि ये किसी भी शरीर के अनुरूप ढालने की अपूर्व क्षमता इनमें पाई जाती है। नीटिंग में पहली पंक्ति के फंदों में अगली पंक्ति के फंदों को फंसाकर पंक्ति दर पंक्ति कार्य किया जाता है और वस्त्र को बनाया जाता है। अब हम बात करें एक जनरल की नीटिंग होती क्या है। नीटिंग का मतलब है कि फंदे से फंदा मिलाकर उसको निकाल करके वस्त्र को बनाना। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, जो सिलाइयों में फंदे से फंदा डालकर उन्हें फैलाकर अगली पंक्ति हेतु फंदे निकाल लिए जाते हैं। मशीन में बुनाई हेतु एक या एक से अधिक धागों से भी फंदे बनाए जाते हैं। धागों की संख्या वस्त्र के नमूने, रंग, विविधता आदि पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे नीटिंग के प्रकार क्या हैं या टाइप्स ऑफ नीटिंग क्या है। नीटिंग का कार्य केवल एक धागे से अथवा अनेक धागों का उपयोग करके धागों को लूप बनाए जाते हैं। ये लूप धागे की दिशा के आधार पर निर्मित होते हैं। धागे के लूप जिस प्रकार बनते हैं उसके आधार पर बुनाई प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये दोनों वर्ग जो हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी दिखाया है कि ये जो वर्ग हैं वेफ्ट नीटिंग या बाना बुनाई यानी आड़ी बुनाई, और बार्क नीटिंग या ताना बुनाई या लंबी बुनाई जिसे हम कह सकते हैं। दोनों प्रकार की विधियों में निर्मित वस्त्रों की संरचना, व्यवहार, कार्यक्षमता एवं गुणों में अंतर होता है। अब हम बात करते हैं वेफ्ट बुनाई के बारे में, या जिसे हम बाना बुनाई भी कहते हैं। यानी वेफ्ट नीटिंग, बाना बुनाई एक ही चीज़ है।
इस नीटिंग की रचना विधि हाथ से सिलाइयों पर की गई बुनाई की तरह है। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है, जिसे हम वेफ्ट धागा या बाना धागा कहते हैं। धागा क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टली बुने हुए भाग के आर पार आता है। इस बुनाई में धागे बुनाई विधि के बाने के धागे के समानी दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर कपड़े के अनुप्रस्थ रेखा के साथ चलते हैं, इसलिए इसे बाना बुनाई अथवा वेफ्ट बुनाई भी कहा जाता है। इसे फिलिंग निटिंग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके वेफ्ट निटिंग के अथवा बाना बुनाई के निम्नलिखित डिज़ाइन जो बनाए जा सकते हैं। ये जो सारी चेयर है ना, इन पे सब पे ना रिब निटिंग द्वारा वेफ्ट निटिंग अथवा बाना बुनाई के निम्नलिखित डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। पहला जिसमें हम कहते हैं रिब निटिंग। रिब निटिंग, दूसरा है गोलाकार या सपाट बुनाई और तीसरा है उल्टे फंदे की बुनाई या चौथा दोहरी बुनाई। पहला हम बात करते हैं रिब निटिंग के बारे में। रिब निटिंग यानी स्वेटर के जो बॉर्डर्स बुने जाते हैं वो रिब निटिंग के द्वारा, या स्वेटर्स के बॉर्डर्स हैं या गले की पट्टी है, हाथ की मोहरी है, इस तरह की जो चीज़ें बुनी जाती हैं वो रिब निटिंग के द्वारा बुनी जाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कर निम्न प्रकार से फंदों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 2x2 यानी 2 सीधी बुनाई और 2 उल्टी बुनाई, या 2 सीधी बुनाई 3 उल्टी बुनाई, 3 सीधी बुनाई या 2 उल्टी बुनाई, 1 सीधी बुनाई 2 उल्टी बुनाई। इस तरह से हम अपना जो भी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें बॉर्डर बनाना होता है वो रिब निटिंग के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा जो आता है सादी और गोलाकार बुनाई। सादी और गोलाकार बुनाई जो है, जिसको हम कहते हैं प्लेन एंड ट्यूबुलर निटिंग, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। सादी बुनाई को स्वेटर्स और स्टॉकिन भी कहा जाता है। यह बुनाई की सबसे सरलतम और मूलभूत रचना है। इसके आगे की ओर सीधे फंदे से बुनाई की जाती है, जो पीछे की ओर उल्टी बुनाई की तरह दिखती है। इस प्रकार की रचना बनाने के लिए सामने की तरफ यानी फेस साइड के सीधे फंदे बुनते हैं और पूरी संपूर्ण पंक्ति बना लेते हैं। अब अगली पंक्ति जो आती है उसको पीछे की तरफ से उसे उल्टे फंदे की तरह बुनते हैं। इस प्रकार से पंक्ति दर पंक्ति आगे की तरफ से बुनाई को सीधी बुनाई तथा पीछे वाली बुनाई को उल्टी बुनाई कहा जाता है। और जो रचना प्राप्त होती है वो इस तरह की होती है कि आगे सीधा पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो सीधा होता है और पीछे वाला जो पूरा पोर्शन होता है वो उल्टा बुना जाता है। तीसरा जो होता है केवल उल्टे फंदे वाली बुनाई, यानी जिसे हम कहते हैं पर्ल निटिंग। इस रचना द्वारा भी वस्त्र बुने जाते हैं। उल्टे फंदे में खिंचाव अधिक होता है, इस कारण बच्चों के मोजे, स्वेटर, शाल आदि इसी बुनाई से बुने जाते हैं। इसमें दोनों ओर यानी आगे वाली साइड और पीछे वाली यानी फेस साइड और बैक साइड जो है उसमें उल्टा फंदा लेकर बुना जाता है। पहले सामने की सिलाई में संपूर्ण पंक्ति उल्टे फंदे से बुनी जाती है और बाद वाली जो है पीछे वाली जो लाइन है वो भी उल्टे फंदे के द्वारा तैयार की जाती है। इससे यह जो रचना है ये थोड़ी सघन हो जाती है। दूसरा होता है दोहरी बुनाई। एक को जो हम बात करते हैं डबल निटिंग की। डबल निटिंग यानी इस प्रकार की बुनाई हाथ अथवा मशीन दोनों से ही की जाती है। इस प्रकार की बुनाई के लिए बुनाई में सलाइयों के 2 सेट काम में लिए जाते हैं। इसमें एक धागा ऊनी तथा दूसरा धागा सूती रहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के 2 अलग अलग धागे भी काम में लिए जा सकते हैं। वस्त्र तैयार हो जाने के पश्चात एक और ऊनी धागे व दूसरे और सूती धागे अस्तर के रूप में दिखाई देते हैं। वेफ्ट निटिंग से तैयार जो वस्त्र है जिनको काटकर सिलकर परिधान बनाना कठिन होता है, क्योंकि फंदों में घुमाव नहीं होता, इस कारण ये शीघ्रता से उधड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी जो बुनाई है वार्प निटिंग या ताना बुनाई जिसे हम कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, नीचे से ऊपर की ओर चलती है। वार्प निटिंग वेफ्ट निटिंग से अच्छी मानी जाती है। वार्प रचना में निर्मित फंदे नहीं खुलते हैं। इसमें केवल एक ही विधि फ्लैट विधि से वस्त्र बनाए जाते हैं, जिससे चौरस कपड़ा बनता है, जिसके दोनों ओर किनारी यानी सैल्वेज रहता है। वार्प निटिंग मशीन में प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागे का प्रयोग किया जाता है। बुनाई सीधे नीचे से ऊपर जाती है। फंदों को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक फंदा अपने दोनों फंदों के साथ बनाए जाते हैं। इसमें प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागा और प्रत्येक धागे के लिए एक सुई लगी होती है, यानी 1 थ्रेड फॉर एवरी लूप्स एंड 1 नीडल फॉर एवरी यार्न। प्रत्येक नीडल अपने अपने धागे का फंदा बनाती है। फंदों को लंबाकार पंक्तियों में आपस में मिलाने के लिए प्रत्येक पंक्ति के जो धागा है अपने फंदे से हटकर दाईं ओर से एक फंदा बनाते हैं। इस तरह अगली पंक्ति में बाएं फंदे को बनाया जाता है। इस प्रकार पंक्ति दर पंक्ति फंदा चलता रहता है। अब हम बात करते हैं वार्प निटिंग के जो प्रकार हैं। वार्प निटिंग जनरली 3 प्रकार की मशीन के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। पहला है रेशेल, दूसरा है मेलेनीज और तीसरा है ट्राइकॉट। यानी रेशेल यानी कई बार हमने देखा होगा कि कुछ वस्त्र जो है क्रोशिए के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ टैटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र बनाए जाते हैं जिसमें धागा
एक या दो धागे से बनाया जाता है। रेशल जो है, रेशल नीटिंग मशीन से विविध प्रकार के नमूने एवं डिज़ाइन युक्त वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें फिलामेंट एवं स्टेपल धागा यानी जो लंबा धागा एवं छोटा धागा दोनों प्रकार के धागों का उपयोग किया जाता है। सतही नमूनों में विविधता लाकर इनमें सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशल नीटिंग मशीन से क्रोशिया से बने हुए खुली जालीदार रचना ओपन मैश वर्क के सदृश नमूने बनाए जाते हैं। साथ ही इस नीटिंग में 3 विमितीय रचना यानी 3 डायमेंशनल रचना का आभास देती हुई ये दिखाई देती है। इस प्रकार रेशल नीटिंग द्वारा नेट है, लेस है, ड्रेपरी है, कर्टेन, पावर नेट आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशल नीटिंग से बने हुए वस्त्र के प्रयोग पुरुषों के सूट, खेल के कपड़े, महिलाओं के परिधान, लॉन्ड्री बैग, मछली फंसाने की जाली, गलीचे, थर्मल क्लॉथ आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है मिलेनीज़ यानी बात नीटिंग का जो प्रकार है मिलेनीज़ है। मिलेनीज़ मशीन से उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी रचना बहुत ही बारीक होती है और वस्त्र में पर्याप्त प्रत्यास्थता भी पाई जाती है। मिलेनीज़ नीटिंग में केवल 2 प्रकार के स्टिच बनाए जाते हैं, अतः इसे केबल फ्लेट एवं स्ट्राइप डिज़ाइंस ही बनाए जाते हैं, परंतु इन डिज़ाइनों से बने हुए वस्त्र इतने सुंदर, प्रभावी होते हैं, आकर्षक होते हैं कि इन्हें बुने हुए वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ द निटेड फैब्रिक्स भी इन्हें कहा जाता है। तीसरा जो तरीका है ट्राइकॉट। ट्राइकॉट का शाब्दिक अर्थ होता है निट करना या बुनाई करना। यह फ्रेंच शब्द ट्राइकॉटर से निकलता है। ट्राइकॉट सभी प्रकार के वार्प नीटिंग वस्त्रों का जातीय नाम है। वार्प नीटिंग का शुभारंभ भी ट्राइकॉट मशीन के आरंभ से ही हुआ था। इस तरह से हम देखें तो ट्राइकॉट वस्त्र के लंबे फ्लोट को काटकर फर सदृश फर लाइक क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली रहते हैं। असीमित एवं व्यापक प्रकार के नमूने एवं डिज़ाइनों से युक्त ट्राइकॉट वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम संक्षेप में देखते हैं कि जो वार्प नीटिंग के प्रकार हैं और वेफ्ट नीटिंग के जो या बाना बुनाई के जो प्रकार है, जिसके अंतर्गत रिब बुनाई है, गोलाकार या सपाट बुनाई है, उल्टे फंदे की बुनाई है और दोहरी बुनाई इसके अंतर्गत आती है। वार्प नीटिंग के अंतर्गत रेशल बुनाई, मेलेनीज़ और ट्राइकॉट आती हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो टाँके काम में लिए जाते हैं, यानी नीटिंग विधि में जो टाँके काम में लिए जाते हैं उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें, सबसे पहला होता है उल्टा टाँका। उल्टा टाँका में उल्टा फंदा लिया जाता है। उल्टे टाँके में मोती जैसा उभार वाली रचना दिखाई देती है, अतः इसे पर्ल स्टिच भी कहा जाता है। ये जो स्टिच है इसका उपयोग बच्चों के स्वेटर, मोजे, शाल, स्कार्फ, टोपी आदि में किया जाता है। सीधा टाँका यानी प्लेन स्टिच और नेट स्टिच जिसे कहा जाता है। सीधा टाँका को नेट स्टिच भी कहा जाता है। इस स्टिच में सभी फंदे सीधा फंदा लेकर बुनाई की जाती है। सीधे तरफ से सतह चिकनी होती है और चोटी जैसी रचना दिखाई देती है। टक स्टिच, इस टाँके पर बुनाई करते समय पहली पंक्ति को बिना बुने ही छोड़ दिया जाता है तथा धागे इसके पीछे प्रभावित होता हुआ यानी फ्लोटिंग टाइप में नज़र आता है। अगली पंक्ति में पूर्व पंक्ति के पीछे प्रवाहित धागे को भी बुनते हैं। समय फंदे के साथ बुन लिया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर नमूने बन जाते हैं। चौथा जो है मिस टाँका। मिस टाँके का उपयोग करके सुंदर नमूने युक्त वस्त्र बनाए जाते हैं। मिस स्टिच में 2 या 2 से अधिक रंगों के धागे से बुनाई करते समय कुछ फंदों को बुन लिया जाता है तथा कुछ फंदों को बिना बुने हुए छोड़ दिया जाता है तथा धागा इसके पीछे से प्रभावित होता हुआ निकल जाता है। इस प्रकार मिस टाँके से सुंदर और आकर्षक वस्त्र नमूने तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।